वजह थकावट की वजह से शोहर को करीब आने से मना कर सकती है। अगर घर के काम काज की वजह से, थकावट की वजह से औरत अपने शोहर को करीब ना आने दे तो क्या ऐसा करना भी गुनाह होगा? ये मसला अगर से हया के खिलाफ है, और मैं खातून का नाम भी अनाउंस नहीं करना चाह रहा जिन्होंने पूछा है, तो हया के खिलाफ है मसला, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें बहुत सारे घराने मुब्तला हैं, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। और हदीस में इसमें बहुत वाज़ेह अहकाम मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत शोहर को करीब ना आने दे और शोहर उसकी वजह से नाराज़ होकर सो जाए तो उस औरत पर पूरी रात फरिश्ते लानत करते हैं। बहुत शदीद वईद है। वजह उसकी ज़ाहिर है कि अल्लाह ने मर्द में ये सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा रखी। अगर औरत अपने शोहर का इस मामले में साथ नहीं देगी तो मर्द के कदम जाएंगे गुनाहों की तरफ। वो दफ्तर में लड़कियों को देखेगा, वो ठरकी बनेगा, जो कि बन रहे हैं आजकल। तो औरत पर लाजिम है कि वो जीनत इख्तियार करे और मर्द को किसी और के पास जाने के काबिल ना छोड़े, ताकि मर्द भी उससे मोहब्बत करे और वो इधर उधर जो मुंह मार रहा है उससे बचे। देखें, यूरोप में तो इसको जुर्म समझा जाता है कि बीवी की परमिशन के बगैर शोहर उसके पास चला जाए। वो जुर्म समझते हैं। वजह उसकी है कि उनके यहाँ बेहयाई कोई इतना बड़ा जुर्म ही नहीं है। वो अगर मर्द कल दिन में किसी और के पास चला जाए तो वो उसको इतना सीरियस नहीं लेते। इस्लाम में तो ये बहुत बड़ा जुर्म है कि आपके लिए अल्लाह ने जिस ज़ौजा को बनाया, आप उसके अलावा किसी और के पास क्यों जा रहे हैं। तो ये हिकमत उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जबकि औरत इसमें अपने मफाद पर शोहर के मफाद और शरीयत के मफाद को तरजीह ना दे। तो जब तक औरत को कोई बीमारी ना हो, हाँ बीमारी है तो एक अलग बात है, औरत अगर बीमार ना हो तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने शोहर को अपने करीब आने से रोक दे। तो असल मसला तो यही है। लेकिन शोहर को भी बहरहाल ये चाहिए कि अगर उस पर बहुत ज़्यादा गलबा नहीं है और उसे गुनाह का ख़तरा नहीं है और वो ये समझ रहा है कि ज़ौजा काम काज की वजह से बहुत ज़्यादा थक गई है, इसकी नींद में बहुत ख़राबी होगी, तो शोहर के लिए बहरहाल अखलाकियात का तकाजा ये है कि कहीं भागी नहीं जा रही है, ज़िंदगी भर आपके साथ ही है, तो थोड़ा सा अपनी ख्वाहिश को आप कंट्रोल कर लें। अखलाकियात का तकाजा है। कानून तो ऐसे मौके पे शोहर का साथ देगा, इस्लामी कानून औरत को बुरा कहेगा, लेकिन अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है। भाई आज के बजाय सब्र कर लो तो और अपने आप को कंट्रोल कर लो। तो कभी कभार अगर ऐसा होता है तो शोहर की को चाहिए कि वो अखलाकियात का मुजाहरा करे और बीवी को मजबूर ना करे। लेकिन बहरहाल कानून यही है कि औरत के लिए अपने आप को रोकना जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें औरत का कोई खास नुकसान भी नहीं होता। एनर्जी तो मर्द की यूटिलाइज होती है बहुत ज्यादा। तो औरत जिसका ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा और मर्द जिसका बेड़ा गर्क होने का खतरा है, उसकी नींद खराब हो सकती है रात की और फिर अगले दिन उसको गुनाह का खतरा है। जब इंसान की डिजायर्स पूरी नहीं होती वो तो बाज़ दफा दरिंदा बन जाता है। ये जो आजकल इतने वाकयात हो रहे हैं रेप के और जो कत्ल के वाकयात हो रहे हैं और ये जो बदमाशियां फैल रही हैं, ये ज्यादातर उन्हीं लोगों की है जिनकी ये हलाल तरीके से ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही और वो मुतमईन नहीं हो पा रहे, तो वो फिर इस तरह की हरामकारियों की तरफ जाते हैं। तो इसलिए शरीयत ने बहरहाल हुक्म दिया है कि इस मामले में औरत शोहर का साथ दे। हजरत, क्या फाकों में जिंदगी क्यों गुजारी, जबकि हदीस में तो आता है अगर अल्लाह ने दिया तो इसका इजहार भी हो जाता। तो भाई हजरत उमर को अल्लाह ने बहुत थोड़ा दिया था, क्योंकि जो दिया था वो सारा सदका कर देते थे, बैतुल माल से अपनी तनख्वाही बहुत कम रखी हुई थी, तो इसलिए वो फाकों में थे। तो जब अल्लाह दे तो फिर जाहिर करे ना, जब अल्लाह ने दिया ही नहीं है, रिस्क में तंगी दी है, तो फिर कैसे जाहिर करेगा। तो उन्होंने उस पर गुजारा किया। इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद अगर सबसे ज्यादा हैं तो चारों इमामों में, तो फिर रफुल करने वाले ज्यादा क्यों हैं दुनिया में? ये बात गलत है। रफुल ना करने वाले दुनिया में ज्यादा हैं, सही है ना? पूरा बांग्लादेश की आबादी, इंडिया के मुसलमानों की आबादी, पाकिस्तान की आबादी, पूरा अफगानिस्तान, ईरान में जितने हनफी हैं, और यही आबादी बहुत क्रॉस कर जाती है। 1 अरब तो खाली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा में मैं गया हूँ, टोटली 100% मुसलमान फिक़ह हनफी को फॉलो करते हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो गैर हनफी हो। ये सब वो जगह है जहां कदीम इस्लाम आया। इसी तरह मैं बुखारा गया, समरकंद गया, उज़्बेकिस्तान गया, फिर तुर्की टोटली हनफी है, इल्ला ये कि बॉर्डर जो शाम का, फिर शाम में आधे हनफी आधे शाफी हैं। तो ये पूरी तादाद अगर मिला के देखी जाए ना, क्योंकि हमारी ट्रेवलिंग जो होती है ज्यादातर सऊदी अरब होती है आम लोगों की, तो उनको ऐसा लगता है कि रफुल करने वाले ज्यादा हैं। ये फिर भी मैं बता दूं, ये कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। अगर रफुल करने वाले ज्यादा भी हो तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। ये तो लोगों ने इसको इशू बना लिया। हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों राय हैं, सहाबा ताबीन से दोनों चीजें साबित हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीजों में लोग उलमा को उलझाते हैं, और लोग भी नहीं, ये मजहबी स्कॉलर जो मंजन बेच रहे हैं ना, ये लोग उलझाते हैं इन चीजों में। वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि ये बात गलत है। अच्छा, एक जगह मैंने कहा ना कि 50% से ज्यादा लोग इमाम हनीफा को फॉलो करते रहे हैं, तो इतनी बड़ी उम्मत गुमराही पे जमा हो सकती है। किसी ने कमेंट्स किए कि 50% होना कोई हक की अलामत नहीं है, अक्सरियत का होना। देखो, 50% लोग अबू हनीफा को फॉलो करते रहे हैं, 30% इमाम शाफी को फॉलो कर रहे हैं,
आप तो उनको भी गलत कहते हो, क्योंकि आपको अबू हनीफा से चिढ़ नहीं है, आपको तो इससे चिढ़ है किसी मुज्तहिद को फॉलो क्यों कर रहे हैं। असल तो चिढ़ आपको इससे है। अबू हनीफा को तो आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं। चिढ़ ये है आपको कि एक फिका को फॉलो क्यों कर रहे हैं। तो अब 50% अबू हनीफा को, 30% इमाम शाफी को, और 17% इमाम मालिक को, और 2% इमाम अहमद बिन हम्बल को, 1% बाकी रह गए हैं जो डायरेक्ट कुरान और सुन्नत से कह रहे हैं हमें जो समझ में आएगा, जबकि उनका कोई एक नहीं है, यानी उनकी फिर आगे बहुत सारे इख्तलाफ है उनके आपस में, जबकि इन चारों में बुनियादी चीजें तो सबकी सेम ही है। आगे नमाजों में रफुल यदैन करना है नहीं करना, जोर से आमीन आहिस्ता आमीन, इन चीजों में इख्तलाफ है। तो अब मैं कहता हूं कि 99% से ज्यादा उम्मत इस वक्त भी इन चारों मजाहिब में से किसी एक को फॉलो कर रही है, वो गलत है, और 1% जो है वो क्या है, सही है। ये कैसे मुमकिन है, जबकि ये 1% भी अब है। अगर आप सदियां उठा के देखोगे ना, यानी आज से 100 साल पहले जाओगे और फिर आप पीछे जाओगे, तो जब से ये चारों फिका मुदव्वन हुए हैं तो 99.99999% लोग चारों इमामों को फॉलो करते आ रहे हैं। 0.00001% होंगे जो किसी को फॉलो नहीं करते। बल्कि ऐसा भी जमाना आया होगा कि आया है यकीनन कि 0.01% भी नहीं रहे, ऐसा भी जमाना आया। तो अब मुझे बताओ कि अगर हम ये कहते हैं कि ये गुमराह हैं 99%, 99.9% ये गुमराह थे, और वो 0.01% क्या है, हिदायत याफ्ता हैं, तो ये कोई अकल की बात होगी। यहां ये कहना कि अक्सरियत को मयार नहीं बनाया जा सकता, ये बात गलत है। इस उम्मत में जो अहले सुन्नत वल जमात हैं, जो कुरान और हदीस को हुज्जत मानते हैं, उनमें अक्सरियत की राय का एतबार है। ये जो कुरान में आते हैं ना, तुम अक्सरियत को फॉलो करोगे तो गुमराह हो जाओगे, यहां अक्सरियत से गैर मुस्लिमों को मिला के जो अक्सरियत बनती है, अक्सरियत से अहले इस्लाम की अक्सरियत मुराद नहीं है। अहले इस्लाम की जहां अक्सरियत की बात आएगी वहां तो फॉलो करने का हुक्म दिया है। सवाद आजम को हदीस में आता है जो आम मतुल मुस्लिमीन से अलग होगा ना, क़यामत में हम भी उसको अलग करके जहन्नम में डालेंगे। जो आम ट्रैक अहले सुन्नत वल जमात का चलता आ रहा है, क्योंकि जन्नती फिरका अहले सुन्नत वल जमात है, जन्नती फिरका जो है वो अहले सुन्नत वल जमात है, मा अना अलैहि व अस्हाबी, और ये चारों इमामों अहले सुन्नत वल जमात के इमाम है। तो अहले सुन्नत वल जमात में 99.91 को फॉलो, यानी चारों को फॉलो करने, और 1% से भी कम वो किसी और को, बाकी तो फिर अहले सुन्नत है ही नहीं, वो फिर शिया हजरात हैं या जैदी हैं या इबाजी हैं या जो भी हैं, वो फिर अहले सुन्नत से खारिज हैं। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो कुरान हदीस और सहाबा को हुज्जत मानते हैं। तो उनमें इतनी बड़ी उम्मत गुमराही पर है, तो बचेगा क्या, जन्नत में दाल चावल के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर इसका जवाब नहीं देते वो। हमेशा जो बातिल लोग हैं ना, जो कमेंट्स कर रहे होते हैं, आधी पी जाते हैं, कहते 50% हक पर क्या है। 50% तो सिर्फ अबू हनीफा को फॉलो कर रहे हैं, बाकी भी तो कोई इमाम शाफी को, कोई इमाम अहमद बिन हम्बल को, कोई इमाम मालिक को, तो आप तो किसी को फॉलो करने को भी जायज नहीं समझते। तो इसका मतलब ये उम्मत 1200 साल से घास खा रही थी जब से ये फिका वजूद में आए हैं। अब आप आगे बताओगे कि ये ट्रैक गलत है आपसे, अब होगा क्या, कुरान और हदीस के नाम पे उम्मत बेलगाम हो जाए। जब इन फिका के पाबंद रहेंगे ना तो बेलगाम नहीं होगी। एक ट्रैक पे सदियों से चलती आ रही है, चलती रहेगी। आपने इसको आजाद कर दिया, जो मुफ्ती उठेगा, जो आलिम उठेगा, कुरान हदीस की अपनी तशरीह पहना देगा सामने वाला। तो इसलिए हम ये कहते हैं अगर आपको रफुल यदैन करना है तो प्रॉपर शाफी फिका इख्तियार कर, हर चीज में फिर शाफी फिका को फॉलो करो, फिका हम्बली को फॉलो करो हर चीज में। अब जैसे बाज अहले हदीस, अच्छी बात है, मुझे तो अच्छा लगा उनके, कहते हैं हम भाई फिका हनफी को नहीं मानते, हम सऊदिया के उलमा को मानते हैं। मैंने भी जुम्मे में भी उस पर बात की थी, तो मैंने कहा सऊदिया के उलमा तो फिका हम्बली को फॉलो करते, उन्होंने कहा हम फिका हम्बली को फॉलो करेंगे। बहुत अच्छी बात है, एक जगह तो टिको तो सही ना, वो भी अहले सुन्नत वल जमात के इमाम है भाई। तो वो यहाँ फिर एक इश्काल होता है कि सारी दुनिया बर्रे सगीर में अबू हनीफा को फॉलो करें, आपने एक 1.5 ईंट की अलग से बनाने की जरूरत क्या है। लेकिन चलो यार, हम दिल बड़ा रखते हैं। अच्छा, वो ये कहने लगे कि मैं जो है ना फिक़ह हम्बली को नहीं, फिर वो सऊदिया के फला मुफ्ती को फॉलो कर रहा हूँ। बिन बाज को ज्यादातर फॉलो करते हैं, शेख बिन बाज और सालेह अल उसैमीन को, बड़े आलिम थे वो। उन्होंने फिक़ह हम्बली से भी चंद चीजों में खुरूज किया है। एक मौलवी साहब, एक साहब थे, इसी तरह कहने लगे। मैंने कहा भाईजान बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे तुम, क्योंकि अगर तुम उनको फॉलो करोगे ना हर चीज में, जैसे आप कह रहे हो कि वो कुरान और सुन्नत सही समझते थे, तो शेख बिन बाज का बिल्कुल वाज़े फतवा है कि एक नमाज भी जानकर छोड़ दी तो काफिर है वो। उनका तो मशहूर फतवा है कि अगर आपने अलार्म लगाया सुबह 8 बजे का ऑफिस जाने के लिए, फजर का अलार्म ही नहीं लगाया, तो आप इस्लाम से खारिज, आपका निकाह भी टूट गया। तो मशहूर फतवा, यहाँ आके डंडी मारते हैं नहीं इस फतवे में उनको फॉलो, तो यार ये तो फिर कलाबाजी, ये तो ख्वाहिशात की इत्तिबा हो गई ना। फिर ये कहते हैं इसमें उनके पास दलील नहीं है। क्यों नहीं दलील है भाई, उनके पास इस बारे में भी हदीसें हैं, जमहूर के पास भी हदीसें हैं, उनके पास। और ये नमाज छोड़ने पर काफिर होने वाली हदीसें तो बहुत वाज़े हैं, सही है ना, बहुत वाज़े हदीसें हैं। तो इसलिए अवाम को चाहिए फिक़ही मसाइल में कुरान और हदीस की कुछ चीजें तो बहुत वाज़े हैं, उनमें से तो किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं। कुछ जो जहां हदीसों में दोनों तरफ होती हैं, उसमें बजाय इसके कि बहस में लगे, एक फिक़ा को फॉलो करे, दूसरे को भी ठीक समझे।